नमस्कार, मैं अपराजिता और आप देख रहे हैं GNTV न्यूज। वन नेशन वन इलेक्शन हुआ लागू तो यूपी, बिहार समेत इन 22 राज्यों में बदल जाएगा सियासी गेम। आज की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर है। यदि यह प्रणाली लागू होती है तो उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 22 राज्यों की सियासत पूरी तरह से बदल सकती है। राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है और हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या असर होगा, आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं कि अगर यह प्रणाली लागू होती है तो इसका राजनीतिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य प्रमुख राज्यों पर। वन नेशन वन इलेक्शन का सीधा अर्थ है देश भर में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाए। फिलहाल भारत में हर 5 साल में लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पूरे देश में एक ही समय पर चुनाव होंगे, जिससे बार बार चुनाव कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर इस विचार का समर्थन कर चुके हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। आइए बात करते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार समेत इन 22 राज्यों की राजनीति कैसे बदल सकती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश और बिहार का बड़ा रोल है। इन राज्यों की जनसंख्या और सीटों की संख्या बहुत अधिक है, जो चुनाव के नतीजों को सीधा प्रभावित करती है। अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इसका सबसे बड़ा असर इन राज्यों की राजनीतिक दलों की रणनीति पर पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने से दलों को अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा सोचने की जरूरत होगी। आमतौर पर पार्टियां लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देती है, जबकि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे होते रहते हैं। लेकिन एक साथ चुनाव होने पर इन मुद्दों का संतुलन कैसे बनेगा, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में हमेशा से चुनावी संघर्ष काफी कड़ा रहा है। यहाँ की जनता अपने फैसलों में अक्सर बदलाव करती रहती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो इन राज्यों में राजनीतिक दलों के लिए दोहरी चुनौती होगी। उन्हें न तो सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दों को सामने रखना होगा, बल्कि क्षेत्रीय जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी का मजबूत जनाधार है, वहीं बिहार में भी गठबंधन की राजनीति का प्रभाव रहा है। अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो इन राज्यों में राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। अब यह सवाल उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बार बार चुनाव कराने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इससे न सिर्फ सरकारी खर्चों में कमी आएगी, बल्कि प्रशासनिक कार्यों पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। चुनाव आयोग के लिए भी यह बड़ी राहत होगी, क्योंकि उन्हें बार बार चुनाव की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। वहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रणाली देश के लोकतंत्र को और मजबूत कर सकती है। इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के बीच तालमेल बिठाना आसान हो जाएगा और जनता को भी एक बार में ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का मौका मिलेगा। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाती है या सरकार गिर जाती है तो उस राज्य में क्या किया जाएगा। क्या पूरे देश के साथ फिर से चुनाव कराए जाएंगे या उस राज्य के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। आइए अब बात करते हैं विपक्षी दलों के रुख की। विपक्षी दल इस प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है। विपक्ष का मानना है कि इससे क्षेत्रीय पार्टियों के मुद्दों को नजरअंदाज किया जा सकता है और राष्ट्रीय दलों को अधिक फायदा मिल सकता है। इसके अलावा विपक्षी दल यह भी तर्क दे रहे हैं कि बार बार चुनाव होने से जनता को अपनी राय बदलने का मौका मिलता है। अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो यह जनता के फैसले को सीमित कर सकता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य प्रमुख विपक्षी दल इस प्रणाली का विरोध कर रहे हैं।
उनका मानना है कि इससे लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे पर असर पड़ेगा और सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ सकता है। वहीं सरकार का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को बहुत लाभ हो सकते हैं। उनका तर्क है कि इससे समय, धन और संसाधनों की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात पर जोर दे चुके हैं कि बार बार चुनाव कराना देश के विकास को बाधित करता है। सरकार का मानना है कि इससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी और विकास के कामों में तेजी आएगी। इसके अलावा चुनाव के कारण सरकारी कामकाज में जो रुकावटें आती हैं वह भी खत्म हो जाएंगी। अब बात करें अन्य 22 राज्यों की, तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से वहां भी सियासी समीकरण बदल सकते हैं। क्षेत्रीय दलों के लिए यह एक नई चुनौती होगी, क्योंकि उन्हें लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए एक ही समय पर रणनीति बनानी होगी। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी इसका व्यापक असर हो सकता है। क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, जो चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। तो ये थी वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी। अगर यह प्रणाली लागू होती है तो भारतीय राजनीति का पूरा चेहरा बदल सकता है। यूपी, बिहार समेत 22 राज्यों में सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। धन्यवाद। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए GNTV न्यूज।